क्या जीरो टैक्स होने पर भी आईटीआर भरना जरूरी है? बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है या फॉर्म 16 में टैक्स जीरो दिख रहा है तो उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। क्यों जरूरी है आईटीआर फाइल करना? भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी शून्य हो, फिर भी आईटीआर फाइल करना एक समझदारी भरा कदम है। यह न केवल आपको कानून के दायरे में रखता है, बल्कि आपको भविष्य में कई वित्तीय लाभ भी देता है। आईटीआर फाइल करने के बड़े फायदे: कई बार आपकी सैलरी या बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस कट जाता है। अगर आपकी कुल इनकम पर टैक्स नहीं बनता तो उस टीडीएस को वापस पाने का एकमात्र तरीका आईटीआर फाइल करना ही है। अगर आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में नुकसान हुआ है तो आईटीआर फाइल करके आप उस नुकसान को भविष्य के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे भविष्य के मुनाफे पर टैक्स का बोझ कम हो जाता है। होम लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशनल लोन के लिए बैंक अक्सर पिछले 2-3 सालों के आईटीआर भी मांगते हैं। यह आपकी वित्तीय साख का प्रमाण होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो कई देशों के एम्बेसी वीजा प्रक्रिया के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति जांचने के लिए आईटीआर की कॉपी मांगते हैं। कब आईटीआर फाइल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ मामलों में इनकम कम होने पर भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपने बचत खाते में 50 लाख या उससे ज्यादा जमा किए हैं, अगर चालू खाते में 1 करोड़ से ज्यादा जमा है, अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं, अगर सालाना बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा है, अगर आपके पास विदेश में कोई संपत्ति या बैंक खाते में साइनिंग अथॉरिटी है, अगर पूरे साल में कटा हुआ टीडीएस, टीसीएस 25,000 से ज्यादा है और यह सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 हो। देरी करने पर जुर्माना भी लग सकता है। धारा 234F के तहत ड्यू डेट निकल जाने के बाद आईटीआर फाइल करने पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना लग सकता है, इसलिए समय रहते अपना रिटर्न जरूर फाइल करें। यह जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी वित्तीय निर्णय या टैक्स फाइलिंग से पहले अपने सीए या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और इस तरह की फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। जुलाई में निवेश के लिए 5 धमाकेदार म्यूचुअल फंड। क्या आप भी जुलाई में म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहते हैं? बाजार में हजारों फंड हैं, लेकिन सही चुनना मुश्किल है। आज हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन फंड्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले 5 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। टॉप 5 फंड्स की लिस्ट और डिटेल्स। कोटक मिड कैप फंड। फंड साइज 64,749 करोड़, 5 साल का CAGR 18.45% और मिनिमम SIP 100 रुपए से कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड। फंड साइज 47,415 करोड़, 5 साल का CAGR 21.46% और मिनिमम SIP 100 रुपए से कर सकते हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। फंड साइज है 53,527 करोड़, 5 साल का CAGR 12.17% और मिनिमम SIP 500 रुपए से कर सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड। फंड साइज है 1165 करोड़ और मिनिमम SIP 500 रुपए से कर सकते हैं। कोटक इक्विटी सेविंग्स की बात करें तो इसका फंड साइज है 10,108 करोड़, 5 साल का CAGR है 10.67% और मिनिमम SIP 100 रुपए से कर सकते हैं। कैलकुलेशन के जादू की बात करें तो आमतौर पर म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में 12% का रिटर्न देते हैं। अगर आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड जैसे विकल्प चुनते हैं तो सही अनुशासन के साथ आप 25 लाख से ज्यादा का बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं। रिटर्न की गारंटी नहीं होती, यह कम या ज्यादा हो सकता है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमारी रील पर 2 मिनट भी बिताते हैं तो इससे आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी बढ़ जाएगी और आप इससे अपने पैसे को बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं।